दोस्तों, जिंदगी में कामयाब होना कौन नहीं चाहता। पर कामयाब होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश करना तो आपके हाथ में है। तो मैं कामयाबी के बारे में कुछ ऐसे नुस्खे बता रहा हूँ जो मैंने तजर्बों से सीखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं और कामयाब लोगों में देखे हैं। और कुछ पढ़ा भी है जिसका मैं संक्षिप्त में सार बता रहा हूँ, जो मेरा अपना तजर्बा है मेन वो। आपको इसके लिए स्पिरिचुअली भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जिसको प्रैक्टिकल आप करके करते हो उसमें आप सक्सेसफुल होते हो या नहीं, उसके लिए आपको जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं फिजिशियन हूँ। मैं अपने दांत को दिखाने के लिए 2 डेंटिस्ट के पास जाता हूँ, जो मेरे दांत का इलाज करते हैं जब कभी कोई तकलीफ हो। दोनों कामयाब हैं। दोनों से हमेशा जब भी मैं मिलता हूँ कुछ ना कुछ सीखता हूँ। दोनों हमेशा हंसते हुए मिलते हैं, फर्म हैंडशेक करते हैं और आंखें मिला के बात करते हैं। किसी का नेगेटिव नहीं बोलते और अपने काम की बात करते हैं। और यही क्वालिटीज मैंने अपने ऐसे 2 और क्लास फेलोज में देखी है, जो बड़ा सक्सेसफुल अपना अपना इंडिविजुअल डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं। अगर मैं इन 2 डेंटिस्ट और 2 डायग्नोस्टिक सेंटर के ओनर्स की बात करूं तो इनकी चारों की क्वालिटी एक चीज में बहुत मिलती है, क्योंकि ये सब भी मिलते हैं, आंखें मिला के बात करते हैं। हो सकता है क्योंकि ये सक्सेसफुल हो गए इसलिए सक्सेस ने उनको ऐसा बना दिया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन क्वालिटीज की वजह से वो सक्सेसफुल हुए हों। आप लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को अपने थॉट्स से अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये यूनिवर्स एक इको है। जैसे आप किसी वैली में खड़े होकर पहाड़ पर जोर से बात करो तो एक इको वापस आती है, वो वही आती है जो आप बोलते हैं। तो जैसे एनर्जी आप बाहर छोड़ते हैं वैसे ही आपके पास वापस लौटेगी। अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट रखेंगे जिंदगी में तो पॉजिटिव मिलने का चांस बहुत ज्यादा होगा। कायनात से आपको पॉजिटिविटी का मैसेज आएगा। जिस तरीके से एक वैली को चारों तरफ से सराउंडेड पहाड़ है, उसी तरीके से पूरी कायनात के अंदर आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं और जैसा ही आप सोचेंगे एनर्जी वैसे ही एमिट होगी। और ब्रह्मांड में सैटेलाइट घूम रहे हैं एक किस्म से स्पिरिचुअली, जो अब वापस आकर आपको वही बात बताएंगे। लेकिन सिर्फ सोचने से ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव सोचने के साथ आपको कर्म भी करना पड़ेगा अपना गोल हासिल करने के लिए। एक बात और है, अगर आप सक्सेसफुल ना हो तो दुखी मत हो, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है सक्सेसफुल होने के लिए। अगर नहीं होते तो आपके हाथ में नहीं है। जैसे गीता में लिखा है कि कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करने का अधिकार आपके हाथ में, फल आपको ईश्वर ही देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीवन में आप चाहते क्या हैं, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, आप उस पर फोकस करिए, ना कि उस बात पर जो आपके पास नहीं है। इससे कायनात को एक मैसेज मिलता है कि जो आप चाहते हैं और आपकी उम्मीदें कोई अच्छी शय पाने की है। आप जिस बारे में सोच रहे हैं वही आप जीवन में चाहते हैं। अगर आपका एग्जाम हो तो ऐसे नहीं सोचो कि भाई मेरा एग्जाम है, आई होप मैं इसमें फेल ना हो जाऊं। जैसे मैं जब एग्जाम देने जब कॉलेज डेज में जाता था तो एक किस्म के स्टूडेंट होते थे, यार इस बार तो मैं फेल हो जाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। इस तरीके से करके वो एग्जाम देने जाते थे, तो शुरू से ही वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जाते थे। जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो सोचिए मैं बड़े अच्छे नंबर से पास करूंगा और मैं टॉप करने के लिए जा रहा हूँ। एक से तो स्टूडेंट से मेरा बहुत क्लोज कांटेक्ट रहा है। रात के 3 बजे भी जब मैं उससे मिलता था वो पढ़ रहा होता था, तो मैंने उससे कहा इतना क्यों पढ़ता है, तो जीनियस है। उनका जवाब था कि जीनियस जो है 99% परस्पिरेशन होता है, 1% इंस्पिरेशन होता है। तो बिना हार्ड वर्क के अपने गोल जो आपने सोचा है उसको लेने के लिए केवल भगवान पर छोड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा है, जब आप रियल लाइफ में आ जाते हैं तो अपने आप को कन्विंस करने के लिए आपको लगातार सेल्फ सजेशन, ऑटो सजेशन देने की जरूरत होती है। इसका टिपिकल एग्जाम्पल है बॉक्सर में कैशियस क्ले, जो बाद में मोहम्मद अली के नाम से मशहूर हुए। उनका एक गाना था, ही फ्लाइज लाइक अ बटरफ्लाई, ही स्टिंग्स लाइक अ बी। और माइक टाइसन, इन दोनों की अगर आप लैंग्वेज सुनोगे, इनकी बातें सुनोगे, तो इनका होता था कि मैं अपने ओपोनेंट को इतनी बुरी तरीके से हराऊंगा कि वो देखते रह जाएंगे। यानी कि ये जो बॉक्सिंग रिंग में उतरते थे तो भी इस तरह के पॉजिटिव सोच के साथ उतरते थे। नहीं, मत ऐसे नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करने से आप बचो। और आपको अगर कोई बात एक्सप्रेस करनी जरूरी है तो डबल नेगेटिव यूज ना करो। जैसे मैं नहीं चाहता कि मेरी जॉब चली जाए, हाय मैं बुखार हो गया, मुझे कैंसर तो नहीं होगा। इस तरह की गलत चीजों को बोलने से ये गलत चीजें आपकी बॉडी में आकर्षित होती हैं। तो ऐसे वर्ड्स को यूज ना करिए जो आपके लिए ठीक ना हो। जैसे कि आई डोंट वांट टू लूज दिस थिंग, मतलब मैं हारना में चाहता हूँ, मैं हारना नहीं चाहता।
अगर आपको कहना चाहिए कि मैं जीतना चाहता हूँ, यानी कि डबल नेगेटिव बात करने की जगह कि आई डोंट वांट टू लूज की जगह आप कहिए आई वांट टू विन। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ब्रह्मांड में आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला हर वक्त पकड़ा जाता है और ना ही उसके पीछे के इरादे पकड़े जाते हैं। जो आप बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पॉजिटिव में बात करिए। अपने सपनों को पूरा करते हुए देखिए, और अगर वो पूरे ना हो तो डे ड्रीमिंग में कोई हार्म नहीं है। गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, कब तक खाइएगा इस निगाहे फरेब का गिला, क्यों ना कोई अफसाना गढ़कर बदगुमा हो जाए हम। यानी कि अगर आपकी नजरों में कोई चीज नहीं मिली तो उसके बारे में आप डे ड्रीमिंग करके ही एक अच्छी चीजें सोच सकते हैं। और साइंस भी अब ये कहने लगी है, माइंड्स की जो स्टडीज है वो बताती हैं कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, तो आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है और सेरोटोनिन का लेवल जहाँ चाहिए वहाँ बढ़ता है। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भगवान को शुक्र करिए। जब भी आप गॉड को प्रे करते हैं तो थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी सो मच। मैं आजकल गुरुद्वारे जाता हूँ, वहां पर संगत जो है ऐसे शुरू करती है, शुक्र है भगवान, भगवान तेरा शुक्र है, आपने इतना दिया भगवान, मेरे को औरों से इतना ज्यादा दिया कि उससे मैं संतुष्ट हूँ। अगर आप इस तरीके से अपनी बात कहना शुरू करेंगे तो उससे आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी आएगी और आपके पॉजिटिविटी माइंडसेट को सपोर्ट मिलेगा। जीवन की अच्छी चीजों के बारे में आभारी होने से आपका जीवन बेहतर बनता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को हेल्प मिलती है। जब भी आप सुबह उठते हैं, अपने बेड को छोड़ते हैं सुबह, तो सबसे पहले तो आप ये कहिए थैंक गॉड तूने मुझे एक दिन और दे दिया जिसमें मैं बिना लिखवे के, बिना परेशानी के उठा हूँ। थैंक गॉड, कई लोग तो आज सुबह उठ ही नहीं पाए होंगे, और फिर थैंक गॉड, फिर मैं नेगेटिव पे कह रहा हूँ उठ ही नहीं पाए, हे गॉड तूने मुझे एक और अच्छा दिन दिया कुछ अच्छी चीजें करने के लिए। उसके बाद 3 ऐसी चीजें जिसको लिखिए जिसके लिए आप आभारी हैं, आपका दिन बहुत अच्छा शुरू होगा। और स्ट्रेस जो है ये हमारे लाइफ में हर एक के साथ आता है। आप डेली टेंशन, स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है आप वो चीज की दुनिया में रहें कि आप बाकी चीजें भूल जाएं। योगा में कहते हैं आप आइज के इधर सेंटर पर कंसंट्रेट करके जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसको मानिए 5 मिनट 10 मिनट डेली। मैं ये सोचता हूँ कि जिस चीज में आपको एंजॉयमेंट मिलती है और आपको टाइम बीतते पता नहीं लगता, वो आपकी मेडिटेशन है। जैसे मैं अपने पेशेंट देखने बैठता हूँ, चाहे 2 या 3 घंटे देखूं, जब मैं बैठता हूँ जब तक पेशेंट्स जो मेरे को आ रहे हैं वो मैं अपना कोटा कंप्लीट नहीं कर लगता, तब तक मुझे टाइम का पता ही नहीं लगता वो कैसे बीता है। तो वो मेरे लिए मेडिटेशन है। मेरे एक पेशेंट हैं, एक दोस्त हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, वो कहते हैं रोज शाम को मैं ताश खेलता हूँ और वो 2 घंटे मुझे टाइम का पता ही नहीं लगता। तो वो 2 घंटे उसकी मेडिटेशन है। एक चीज होती है गाइडेड मेडिटेशन, वो होती है कि आप आंखें बंद करके लेट जाएं योग निद्रा में या सिंपल लेटे हों बॉडी को रिलैक्स करके, और सोचिए कि आप एक जर्रा हैं इस यूनिवर्स में। आपके आसपास आपकी लोकेलिटी है, उसके आसपास आपका पूरा शहर है, उसके आसपास आपका कंट्री है, फिर राउंड करके पूरी दुनिया है, फिर स्टार्स है। तो आपका क्या अस्तित्व है दुनिया में? कुछ भी नहीं। तो अगर आप इस तरीके से सोच के फिर वापस आएंगे और अपने आप को पहचानेंगे तो आपके दिमाग में कई टेंशन दूर हो जाएंगी। और अगर आपको कोई टेंशन आती है तो उसके बारे में क्या करें? एक तो ये है कि फेस इट हेड ऑन लाइक अ बुल फाइटर, उससे चैलेंज दो, भाई तो आई है टेंशन, हाँ तू क्या क्या कर सकती है। एक तो ये है कि तुम उसको डिविएट कर दो। दूसरी है वर्स्ट कम वर्स्ट वो आपको क्या कर लेगी। ये चीज मैंने डेल कार्नेगी की किताब में पढ़ा था। अगर आपको कोई सीवियर टेंशन आती है तो उससे वर्स्ट क्या होगा, उससे बुरा तो नहीं होगा। तो आप जब ये ख्याल दिमाग में लाएंगे तो आपकी टेंशन कम हो जाएगी और इन द लॉन्ग रन के लिए वो टेंशन आपके लिए वैल्यू नहीं करेगी। जब मैं अपना मेडिकल कोर्स कर रहा था तो मैं आज सोचता हूँ कि छोटे मोटे वाइवास के एग्जाम में जब मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था, मार्क्स कम मिलते थे, तो मैं क्यों दुखी होता था, क्योंकि उसका लॉन्ग रन लाइफ में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मान लीजिए कि इससे आपको सोचने में मदद मिलेगी और आपकी जिंदगी 5 से 10 साल में आगे क्या होगा, जब इस तरीके से सोचेंगे तो आपकी वो टेंशन धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बदल जाएगी। मैं मानता हूं कि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप पर्पसली नेगेटिव विचारों का सामना करते हुए इनको पॉजिटिव पर फोकस करेंगे तो ये ट्रेनिंग आपको आ जाएगी। जैसे कि आप सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर मुझे उसका रिजल्ट तो मिलता ही नहीं दिखता। मैं 1 मिनट के लिए रुको और ये सोचो कि मुझे ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है। आपको इस तरह का ख्याल नहीं लाना और बस आपको गोल की तरफ कोशिश करते रहना है।
मैं अपने यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, खुले दिल से बना रहा हूँ। मैंने अपने से 100% दिया। मुझे इसको किसी ने लाइक किया न किया, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, उसकी मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए। मेरा बेसिक एम है कि मैंने अपना 100% दिया अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में, जिससे कि उनको फायदा हो और वो लाइफ में कुछ सीख पाए और वो कुछ तरक्की कर पाए। अगर आपको सच में कुछ गेन हुआ, इसलिए सिचुएशन के हिसाब से अपने पॉजिटिविटी को हमेशा देखने का सोचिए और ये देखिए कि आई एम बिकमिंग बेटर विद टाइम, और मुझे इस बात पर गर्व है। जैसे एक शेर है, मेरे ख्याल से इकबाल का था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। यानी कि अपने आप को इतना ज्यादा टैलेंटेड बनाओ कि इवन भगवान को आपसे पूछना पड़े कि बोल तू चाहता क्या जो तू इतनी मेहनत। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।